तो व्यूअर्स, आज का हमारा स्टोरी का टॉपिक है एरोगेंट रिच गर्ल। ठीक है, एरोगेंट रिच गर्ल यानी घमंडी अमीर लड़की। ठीक है, एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, वो जो बहुत ज़्यादा घमंड रहता है जिसमें, उसे हम बोलते हैं एरोगेंट। रिच का मतलब आप लोग को पता है अमीर होता है, और गर्ल का मतलब लड़की होता है। इस स्टोरी की मदद से हम स्टोरी को बोलना समझना सीखेंगे कि इंग्लिश कैसे पढ़ना है और समझना है। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस है वंस अ पुअर बॉय। वंस का मतलब होता है एक बार। ठीक है, वंस का मतलब क्या होता है, एक बार या फिर एक समय। अ पुअर बॉय एक गरीब लड़का। ठीक है, अ पुअर बॉय का मतलब क्या होता है, एक गरीब लड़का। फैल का मतलब गिरा, ये फॉल का है सेकेंड वर्ब फैल। ठीक है, फॉल का क्या है, सेकेंड वर्ब फैल। गिरा इन लव यानी प्यार में, विथ अ रिच मैन डॉक्टर। एक अमीर बाप की बेटी के प्यार में एक गरीब लड़का गिरा, यानी एक अमीर बाप की बेटी के प्यार में एक गरीब लड़का को प्यार हुआ। बॉय लव्ड हर, लड़का उसे प्यार करता था। अ लॉट यानी बहुत ज़्यादा, वो जो लड़का था उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। वन डे एक दिन, ही प्रपोज्ड हर टू हर, एक दिन उसने प्रपोज किया उसे। ठीक है, एक दिन उसने प्रपोज किया उसे। गर्ल रिजेक्टेड, गर्ल ने उसका प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, अस्वीकार कर दिया यानी रिजेक्ट कर दिया। हिम, उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। बाय सेइंग यानी यह कहते हुए कि, क्या कहते हुए, देखते हैं आगे। लिसन यानी सुनो। योर मंथली सैलरी, उस लड़की ने उससे कहा सुनो, तुम्हारी मंथली सैलरी इज़ इवन लेस, बहुत ज़्यादा कम है, देन माई डेली एक्सपेंसेस, जितने मेरे डेली के खर्चे हैं उससे तुम्हारी मंथली सैलरी बहुत ज़्यादा ही कम है। उस लड़की ने उस लड़के को ऐसा जवाब दिया। हाउ कैन आई लिव विथ यू, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ। हाउ कुड यू इवन थॉट ऑफ कमिंग टू मी, तुमने यहाँ तक कि अपने मन में मेरे बारे में सोचा कैसे। एंड आस्क मी, और मुझसे पूछा कैसे। आई कैन नेवर एवर लव यू, मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं कर सकती। आई कैन नेवर एवर लव यू, मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं कर सकती। फॉरगेट अबाउट मी, मुझे भूल जाओ। एंड गो, और चले जाओ। फाइंड समवन, किसी और के पास। ऑफ योर लेवल, जो तुम्हारे लेवल को हो, लेवल का हो। टू गेट इंगेज, जो तुम्हारे रह सके। ऐसा उस लड़की ने जवाब दिया। जब लड़के ने उसे प्रपोज किया तो लड़की ने बोली कि तुम्हारी सैलरी मेरी डेली के खर्चे से भी बहुत कम है, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ, और तुमने ऐसा मन में लाया कैसे कि मैं तुम्हारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लूँगी। तुम मुझे भूल जाओ और अपने लेवल का जाके ढूंढो जो तुम्हारी साथ रह सके। ऐसा उस लड़की ने उसे बोलकर उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। फिर देखिए आगे स्टोरी में क्या होता है। इवन आफ्टर, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि, आफ्टर मतलब होता है बाद में, यहाँ तक कि। नाउइंग गर्ल्स थॉट, यहाँ तक कि लड़की की सोच को जानने के बाद भी, ही स्टिल लव्ड हर, वह लड़का उसे प्यार करता रहा। जो लड़की का सोच था ऐसा कि तुम्हारी सैलरी से मेरे डेली के खर्चे ज़्यादा हैं, इस टाइप से उन्होंने जब बोली लड़की ने, तो ऐसा सोचते हुए भी लड़का, इतना जानते हुए, उसकी सोच को जानते हुए भी वह लड़का उससे प्यार करता रहा। एंड आफ्टर गेटिंग रिजेक्टेड, और अस्वीकार करने के बाद, रिजेक्ट करने के बाद, बॉय लेफ्ट, लड़का चला गया। बट कुड नॉट फॉरगेट हर, बट लड़का उससे भूल नहीं सका। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, दे स्टम्बल्ड, उससे मिला या फिर ठोकर खाया, किससे, इनटू ईच अदर, एक दूसरे से, इन अ शॉपिंग मॉल। 10 साल बाद सिर्फ सेम वही लड़की से वो लड़का ठोकर खाया, कहाँ पे, एक शॉपिंग मॉल में, एक शॉपिंग मॉल में उससे मिला। फिर आगे क्या हुआ। गर्ल रिकॉग्नाइज्ड हिम, गर्ल ने उसे पहचान लिया। एंड सेड, और कहा। हे यू, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। आई एम मैरिड, मैं शादीशुदा हूँ। नाउ ही इज़ वेरी स्मार्ट, अब उसके पास वह बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। एंड डू यू नाउ, और क्या तुम जानते हो, हाउ मच माई हस्बैंड सैलरी, मेरे हस्बैंड की क्या सैलरी है, क्या तुम जानते हो।
इट्स $20,000 पर मंथ। 20,000 पर मंथ मेरे हस्बैंड की सैलरी है। कैन यू बीट दैट? क्या तुम उसे हरा सकते थे? जब मॉल में मुलाकात हुआ उस लड़की से, तो उसने बताया कि मेरी शादी हो गई है और मेरे हस्बैंड की सैलरी 20,000 पर मंथ है। इस टाइप से उस लड़की ने उससे मिला तो ऐसा बोला। फिर आगे क्या हुआ? बॉयज़ आइस गोट वेट। लड़के की आँखों का आँखें जो थे भीग गया था। गॉट वेट का मतलब होता है, वेट का मतलब होता है भीगना। लड़के के आँखें भीग गया था। हियरिंग दोज वर्ड्स, उनकी बातों को सुनकर। फ्रॉम सेम पर्सन मतलब जो सेम पर्सन था उसकी बातों को सुन कर के लड़कों के आँख भीग गए थे। अ फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड के बाद, अ फ्यू सेकेंड लेटर हर, कुछ सेकेंड के बाद, हर हस्बैंड केम अराउंड, उसके हस्बैंड जो है उसके पास आए। बिफोर गर्ल कुड से अ वर्ड, इससे पहले कि लड़की कुछ कह पाती, सीइंग दिस गाय, उस लड़के को देखकर अपने हस्बैंड से कहा, सर यू आर हियर, आप यहाँ हैं। यू हैव मेट माई वाइफ, क्या तुम मेरी वाइफ क्या आप मेरे वाइफ से मिल चुके हैं? हस्बैंड कंटिन्यूड, ही इज़ वेरी गुड पर्सन। हस्बैंड लगातार उस आदमी की चर्चा करते हुए बोला कि यह बहुत ही अच्छा पर्सन है। एंड डू यू नाउ माई डियर, और क्या तुम जानते हो मेरे डियर, वो अपनी वाइफ को बोल रहा था, क्या तुम जानते हो माई बॉस लव्ड अ गर्ल, मेरे बॉस एक लड़की से प्यार किया करता था। बट ही कुड नॉट विन हर हार्ट, बट वह उसके दिल को नहीं जीत पाया। दैट्स वाई, इसीलिए क्योंकि ही रिमेंड अनमैरिड, क्योंकि वह उसे याद दिलाता है कि वह शादीशुदा नहीं है, अनमैरिड है। हाउ लक्की वुड दैट, वो कितना ही लक्की होगा लड़की जो गर्ल हैव बीन, जो उसे नहीं मिल पाया। इट्स सी मैरिड माई बॉस नाउ, यदि वह मेरी बॉस से शादी कर लेती, नाउ डेज वुड यू हैव लव समवन सो मच, नाउ डेज, इस समय में वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता। ऐसा उस आदमी ने उस लड़की से बोला कि ये मेरे बॉस हैं। बॉस एक समय में एक लड़की से प्यार किया करता था, लेकिन वो उनके दिल को नहीं जीत पाया और अभी ये अनमैरिड है। इस बात को उस लड़की को बोला। फिर क्या हुआ? गर्ल गॉट टोटली शॉक्ड, वो जो लड़की थी वो बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो गई उनकी बात को सुनकर। कुड नॉट से अ वर्ड आफ्टर दैट, ऐसा सुनकर वो कुछ नहीं बोल सकी। तो मोरल, इस स्टोरी से हमें सीख क्या मिलती है कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट, ये ज़िंदगी जो है बहुत ही छोटा है, इसलिए सो का मतलब होता है इसलिए, सो डोंट बी टू एरोगेंट, इसलिए हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। एंड प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। एंड लुक डाउन ऑन अदर्स, और दूसरे को देखना नहीं चाहिए करंट सिचुएशन, और दूसरे के करंट सिचुएशन को नहीं देखना चाहिए। थिंग्स चेंज, टाइम चेंज, समय समय के साथ बदलती रहती है, चीज़ें समय के साथ बदलता रहता है। डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन, किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एवरी वन कैन हैव ए ग्रेट फ्यूचर, क्योंकि प्रत्येक कोई के पास एक ग्रेट फ्यूचर होता है, एक सुनहरा अवसर मिलता है। तो इस स्टोरी की मदद से हम इंग्लिश को पढ़ना लिखना समझना सीखें। इस स्टोरी की मदद से हम डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी सीखें। इस प्रकार के स्टोरी बहुत सारे हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, और डेली वाइज डेलीज, और इस टाइप की वीडियो को देख करके आप इंग्लिश को बखूबी समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं।